मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें हम आपको मुकम्मल कटिंग कमीज़ की जो है वो करके दिखाएंगे, वो भी फ़र्मों के ज़रिए से। ये देखिए, हमने आर्म होल के लिए एक फ़र्म बनाया हुआ है जो कि आपके सामने है। इसके ज़रिए हम आपके सामने कटिंग करेंगे। और दूसरा ये हमारे पास हाले की कटिंग का फ़र्मा है। और दूसरा ये साइड जो है ये हमारे पास तीरे की हारे की कटिंग का फ़र्मा है। तो इसी पर हम इंशाल्लाह ये कटिंग करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह कटिंग की जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम हाफ इंच का यहाँ पर एक मार्क लगाते हैं, जो कि आपको पता है कि हम ये मार्क इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें जो किसी थोड़ा सा फ़र्क वगैरह है वो हमें मालूम हो जाए और हम इससे उसको अलहदा कर लें। अब ये देखिए, हमारे पास जो बेन है ये हमने 13.5 से 14 बेन तक के लिए ये बनाया है। दरअसल हम हाले का ये जगह जो है कम इसलिए काटते हैं कि फिर हम बेन में इसकी चान करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। थोड़ा सा इसको क्लोज़ ले लें, यहाँ इसको इस पॉइंट के साथ और यहाँ इस पॉइंट के साथ आप रख लें और जस्ट आपने इसके साथ ये एक, ये देखें हमारे साथ ये हाले की जो निशान है वो हमारे पास लग चुका है। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा तीरे का होता है। तीरा हमारे पास 17 इंच का है। तो इसमें 2 पॉइंट है। अगर आप के क्लाइंट यहाँ से यानी चेस्ट से आपका जो सूट है वो ज़्यादा फिट चाहता है तो आप उसके लिए इसे 1 इंच माइनस करेंगे। अगर वो नहीं चाहता कि मेरा सूट बहुत ज़्यादा फिट हो तो आप जस्ट इस तरह करें कि 17 को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो 17 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा पौने 8.5 इंच। 8.5 इंच का एक निशान हम 8.5 दूनी 17 हमारे पास आता है। 17 का एक निशान हम यहाँ लगाते हैं और फिर दूसरा निशान इस जगह का वो पौने 3 इंच का हम तीरे का डाउन लेंगे। ये निशान लगाने के बाद आपने दूसरा जो निशान लगाना होता है ये चौड़ाई का लगाना होता है। तो चौड़ाई हमारे पास ऊपर की चौड़ाई हमारे पास 20.5 इंच है। 20.5 के साथ हम 1 इंच ऐड करेंगे, चूँकि सिलाइयों में भी चला जाता है हाफ इंच। तो 21.5 इंच हमारे पास आएगा। 21.5 का हम इस तरह से हाफ ले लेते हैं तो पौने 11 आएगा। पौने पौने 11 का हम एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये निशान कितना होगा, चूँकि हमारे पास छाती कितनी है, छाती है हमारे पास 34। तो 34 के लिए हम ये जगह पौने 9 इंच की ले लेते हैं, जस्ट इस तरह से। अब हमारे पास फ़र्मा पड़ा हुआ है। ये फ़र्मा दरअसल इससे पहले हम इस निशान को, ये जो शोल्डर का डाउन है, इसको मिला लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर इल्म हो जाए। दरअसल ये हमने 36 इंच के छाती के लिए बनाया हुआ है। तो हम इससे तकरीबन पौन इंच का ये हम इससे बाहर करेंगे और इसके बाद हम ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इस तरह से इसको रख देंगे और आपने यहाँ से मार्किंग करनी है इस तरह से। ये देखें आपके सामने हमने दो जो है, एक हाले के फ़रमे के ज़रिए हाले का निशान लगाया और दूसरा हमने ये आर्म होल का निशान लगाया है। अब इससे 1.5 हम निकाल लेते हैं तीरे का और इसकी पैमाइश करते हैं कि ये हमारे पास कितना आ रहा है। देखिए हमारे पास बिल्कुल फ़िक्स 9 इंच आ रहा है और इसमें आधा इंच हमारे पास सिलाई में चला जाएगा तो 8.5 इंच इस कमीज़ के लिए आर्म होल बहुत ही परफेक्ट है। अब इसी निशानात पर इंशाल्लाह कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ ना आई हो।
एक दफ़ा आप ये फ़र्मे अपने लिए बना लें। अगर बनाना नहीं आता तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आसान तरीके से ये फ़र्मे बना कर देंगे और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप तमाम जो सूट होते हैं आपके, आप उसके लिए ये फ़र्मे अपने लिए ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। दरअसल हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ये जस्ट उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं ताकि वो इस पर अमल करें और अपनी कटिंग को बेहतरीन बनाएं। अब दूसरा जो बैक साइड का पॉइंट लगाने का तरीका है, चूँकि हमारे पास 13-17 है तो बैक में हम 18 कटिंग करेंगे। 18 का हाफ हमारे पास 18 का हाफ हमारे पास 9 इंच आता है। तो दूसरा जो निशान होगा वो हम 9 इंच का लगाएंगे। 9 इंच, 9 इंच और यहाँ तक भी 9 इंच। अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दरअसल यहाँ से यहाँ तक ये कितना लेते हैं, तो यहाँ से हम 1.5 इंच का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.5। बैक में 1.25 इंच का आप यहाँ से इसकी कटिंग करें। यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेना है और फिर यहाँ से आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है और यहाँ तक आपने इसको स्ट्रेट करना है और यहाँ से आपने फिर इसको शेप देनी है। दोस्तों की फरमाइश है कि आप इसके साथ तीरे की भी कटिंग करें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके मज़ीद क्लैरिटी के साथ। तो इसके साथ तो हम तीरे की भी कटिंग करेंगे। अब दोबारा आपको दिखाते हैं, देखें ये और ये हमारे पास मुकम्मल इसकी कटिंग हो चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह शेप दे दें तो ये बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा इसका। अब लंबाई का दूसरा जो पैमाइश है वो लंबाई का है, वो हमारे पास लंबाई है 38.5 इंच। तो सादा दामन के लिए 2 इंच का इजाफी देते हैं, 40.5 इंच का लेंगे। 40.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब नीचे जो हमारे पास चौड़ाई है वो 21 इंच है। 21 है तो हम 22 लेंगे। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ ये 3 निशानात हमने लगा लिए। अब इसी निशानात को मार्क कर लें। यहाँ तक निशान लगाने के बाद ऊपर जो पॉकेट डाउन है वो 4 इंच, 7 इंच, 4 इंच। यहाँ से इन निशानात को अब कटिंग इस साइड से करेंगे हम। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी है। यहाँ आपने ये टुक लगाने हैं। यहाँ पीछे से जो बैक साइड है आपने 1/2 इंच का मार्जिन काट लेना है। आगे वाला आपने आधा इंच यहाँ से भी इजाफी छोड़ना है और ऊपर से आपने 1/4 इंच का इजाफी छोड़ना है। अब ये देखें, ये जो मोड़ा है ये हमारे पास 7.25 इंच का आ रहा है। तो हम जब तीरे की कटिंग करेंगे तो तीरे में हम इस बात का ख़याल रखेंगे कि हमारे पास जो तीरे का मोड़ा है वो हमारे पास 7.25 इंच का आना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होगा तो फिर बाद में जब हम इसकी सिलाई लगाते हैं तो वो आगे पीछे आएगा, जो कि प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। अब
बैक साइड पर कटिंग करते हैं तो बैक साइड में हमारे पास 9 इंच का आया था, यानी 9 दूनी 18, 4 इंच, 3.25 इंच और 5.25 इंच। अच्छा जी, तो ये पॉइंट जो है ये आपने थोड़ी सी इसमें इस साइड में इस तरह से शेप देनी है। शेप देने का मकसद इंशाल्लाह आपको सिलाई में समझाएंगे कि ये शेप हमने क्यों दी थी। अब देखें, ये है हमारे पास 7.25 इंच आ चुका है। 7.25 इंच इसमें भी और 7.25 इंच हमने कमीज़ में भी लिया था। अब ये देखें, ये साइड हमारे पास तीरे हाले का जो था कमीज़ में हाले की कटिंग थी। अब ये साइड जो है ये हमारे पास कमीज़ की कटिंग होगी हाले की। आप इस पॉइंट के साथ इसको रख लें और इस पॉइंट के साथ इसको, और मार्क लगा दें। उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। बस जस्ट आपने इसको सिर्फ यहाँ रखना है और इसके साथ इसकी कटिंग कर देनी है। इंतहाई सादा और आसान तरीका कटिंग का। ये तीरे की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से आपने थोड़ी सी यहाँ शेप देनी है। यहाँ से फिर आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट ले लें। यहाँ आपने टुका लगा देना है और यहाँ से आपने जो मार्किंग की है उसी मार्किंग पर आपने कटिंग करनी है। अच्छा, ये कटिंग हो चुकी है। अब इसको चेक करने का तरीका आपको दिखाते हैं कि आया ये हमारा जो तीरा है वो दुरुस्त है भी या नहीं। हमने बचपन में पढ़ा था कि जांच पड़ताल, तो यहाँ से आप इसकी जांच पड़ताल कर लें। देखें, जब आप यहाँ से चेक करेंगे तो एक तो ये मसला क्लियर हो जाएगा कि आपका जो तीरा है वो तो कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ से अब आप इसको, अगर आप बिगिनर हैं तो चेक करते रहा करें। देखिए, थोड़ी सी इसमें इजाफी है, तो ये जब हम सिलाई करेंगे इसकी, यहाँ से इसकी सफाई हो जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये इसको अगर अभी से आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो मार्जिन हमने पहले से लगाया था ये दरअसल इसीलिए लगाया था कि जो कम ज़्यादा होगा तो वो हम इसको दुरुस्त कर लेंगे। देखिए, अब बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा चेक कर लें। अब देख लें, अब बिल्कुल कंप्लीट और सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो कंप्लीट इसकी समझ आ गई है। बाजू की कटिंग का तरीका यह है कि यहाँ से आप पैमाइश ले लें 9.25 इंच। 9.25 इंच का हम आर्म होल कटिंग करेंगे बाजू का। ये जो उल्टा साइड है आपने इसको ऊपर कर लेना है और जो सही साइड है वो आपकी अंदर की जानिब होनी चाहिए, तो वो अंदर की जानिब हो जाएगी। अब आपने इसको अगर हो सके तो ये साइड है ये आपने इससे काट लेने हैं। अवैस भाई का जोड़ा है जो कि कल उनको चाहिए। यहाँ से आप से कर लें 9 इंच, थोड़ा सा यहाँ से शेप देंगे। 9 इंच का आएगा, 9 इंच पर निशान लगा दे तो जब हम उसको खम देंगे यहाँ से तो फिर ये बिल्कुल 9.25 इंच का आ जाएगा।
यहाँ से आप 4 का निशान लगा दें और यहाँ से आप 2 का निशान लगा दें। इस निशान से अगर थोड़ा सा आप नीचे भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप हाफ इंच सिलाई का ले लें, फिर जितना आप कफ़ लगाते हैं वो कफ़ ले लें। 2.5 इंच का कफ़ ले लिया। कफ़ हम इसको बाहर करते हैं इससे। यहाँ से फिर निशान लगाएंगे। हमारे पास बाजू है 22 तो हम 23 का निशान लगाएंगे। कफ़ हमारे पास होगा 1.25 इंच का, तो 1.25 इंच के कफ़ के लिए हम फिट बाजू के लिए यहाँ 4.5 इंच का निशान लगाते हैं। अब आपने इस निशान को यहाँ रखना है और वो जो 2 का निशान आपने यहाँ लगाया था इसके साथ स्क्वायर को बराबर कर लें यहाँ से, और यहाँ आप अपने लिए मार्जिन लाइन बना दें और यहाँ से इस जगह को भी मार्जिन कर लें। अब आपने इससे थोड़ा सा ऊपर की जानिब आपने कटिंग करनी है, यानी आपने लाइन पर नहीं बल्कि लाइन से थोड़ी जहाँ से हमने ये दूसरा निशान लगाया था वहाँ तक कटिंग करनी है। ये टुका इसलिए लगाया, जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये टुके अगर बराबर आएंगे तो ये जगह भी बराबर आएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से 2 को उठाएंगे और यहाँ से, यानी आपको समझाते हैं, चले मार्किंग कर देते हैं। बिल्कुल बीच में आपने 1.5 की मार्किंग कर देनी है। यहाँ से इसके बीच में आपने, यहाँ आप अपने लिए इस तरह से मार्क कर दें। अब ये टोटल 4 हैं, आपने 2 ऊपर के उठाने हैं। 2 ऊपर के उठाने के बाद आपने इस निशान तक आना है जहाँ तक आपने ये 2 का निशान लगाया था, इस जगह तक। फिर उल्टा कर दें इसको। यहाँ से आपने हाफ इंच मार्जिन लेना है। अब चकपट्टी का निशान लगाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको उल्टा कर दें इसको, और तकरीबन 1 इंच 1 इंच और 1 इंच फिट बाजू के लिए। अगर फिट बाजू नहीं है, प्लेटो वाले हैं, तो आपने फिर हाफ इंच का रखना है मार्जिन। और यहाँ क्रीज बना दें। आप आयरन की मदद से क्रीज बना सकते हैं या अपने हाथ के ज़रिए भी। 6 इंच का हम चकपट्टी का निशान लगाते हैं गोल साइड की जानिब। यह बात याद रखें कि अपने गोल साइड की जानिब यहाँ पर आप लिख दें जो जितना अपना आपका बाजू है, क्लाइंट का 22 बाजू है और 1.25 इंच का कफ है। ये आपका उल्टा साइड है। ये मार्किंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। कंप्लीट कटिंग हो चुकी है कमीज़ की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करें और दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। ये बाजू की कटिंग है, ये कमीज़ के फ्रंट की है, और वेयर इज़ तीरा, और ये तीरे की कटिंग है। ये तमाम कटिंग हमने इन फर्मों की ज़रिए की है। जब फिनिशिंग होगी इंशाल्लाह तो हम अपने चैनल पर इस सूट की जो फिनिशिंग की पिक्चर है वो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का।